खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। माता पिता के संस्कारों से सेवा भाव की मिली प्रेरणा। रजनी सरीन। भगवान मनुष्य को कर्मों के अनुसार इस धरती पर गरीब ईसाया के रूप में पैदा करता है। जो मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न तरीके से बीमारियां तकलीफ उठते हैं, मगर कोई ना कोई लोगों की सेवा करने के लिए भी धरती पर जन्म लेता है और अपने बुजुर्गों के संस्कार से लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। उसी के चलते फर्रुखाबाद में भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी डॉक्टर रजनी सरीन ने भी दिव्यांगों की सेवा के लिए 1990 से दिव्यांग शिविर का आयोजन कर दिव्यांग सहायक उपकरण, दवाएं आदि से लोगों की मदद करती आ रही है। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर रजनी सरीन ने बताया, माता पिता के संस्कार से मुझे जनसेवा की प्रेरणा मिली है। विकलांग लोगों की सेवा का भाव। मेरी एक करीबी महिला छाबड़ा थी, वह विकलांग थी। उनकी मदद के लिए मैंने अपने चाचा से राय मशवरा कर दिव्यांग शिविर की शुरुआत की। वहीं कारगिल युद्ध में 2 सैनिक अपनी टांगे गंवा बैठे थे, उनके भी इस शिविर में कृत्रिम पैर लगाने का कार्य किया गया। पहले साल में एक बार ही शिविर लगवाया जाता था, उसके बाद 6 माह में, अब ये 4 माह में शिविर लगवा कर दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण जयपुर की भगवान महावीर सेवा समिति के माध्यम से बनवा कर लगाए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए ब्यूरो चीफ सुरेश गुप्ता। डॉक्टर साहब, ये जो आप वर्तमान में जो विभिन्न तरीका से लोगों को, गरीब लोगों की सेवा सहायता कर रही हैं, ये जनसेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से कब मिली? मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन से या माता पिता के द्वारा ये प्रेरणा दी गई कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों का ध्यान रखो, तो अपने आप ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैं तो बचपन से किसी को भी तकलीफ में देखती थी तो कोशिश करती थी इसकी तकलीफ दूर हो जाए। मेडिकल कॉलेज के मेरे जो बैचमेट्स और लोग अभी तक याद करते कि जरा सी किसी को तकलीफ हो तो सबसे पहले यही सॉल्व करती प्रॉब्लम। सर जी, ये दिव्यांग शिविर का आपने आयोजन कब किया है? शुरुआत कहाँ से की, कौन से सन से? दिव्यांग शिविर का आयोजन सन 90 में से चालू हुआ है, बल्कि उसकी योजना तो और 2 साल पहले से चालू हो गई थी। मिसेस छाबड़ा है एक मेरी फ्रेंड, उन विकलांग हैं, उनको तकलीफ होती थी तो मैं उनसे कहती थी कि मैं आपके लिए कुछ करूंगी। फिर मेरे चाचा जी रोहतक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल से, उनसे बात करी तो सबसे पहले उन्होंने इसकी राय दी कि इस प्रकार का आयोजन हो तो जो लोग तकलीफ में हैं, जो दिल्ली और जयपुर नहीं जा सकते, उनको सहायता मिलेगी। और हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, 4 सैनिक यहाँ दोनों टांगे कटे हुए थे, उनके भी पैर हम लोगों ने लगाए। हालांकि कमांडेंट तैयार नहीं थे, पर मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि आप ये फेंक दीजिएगा, अभी लगवा दीजिए। तो कमांडेंट ने हमसे बताया कि वो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह चल रहे थे लॉन में, लेकिन अगले दिन देखा तो खड़े होके आर्टिफिशियल लेग लगा के खड़े होके चल रहे थे। तो उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि मारे खुशी के उनके आंसू आ गए और उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये कटे टांग अपने घर वालों से मिलते तो कितना दुख होता। अब कम से कम खड़े होके तो मिल सकते हैं। हालांकि उनका नियम है कि पुणे जाके उन्हें बनवाना पड़ता है, पर मेरी हाथ जोड़ के विनती करने से वे तैयार हो गए थे। कई एक किस्से हैं। एक आध बार किस्सा तो ऐसा हुआ कि अगर तकलीफ वाला आदमी रोया तो हम लोग भी रोते। बेचारा एक थे, वो तो जगह जगह ठक्कर काट के आए थे, उनके भी पैर कटे हुए थे और वो बता रहे थे हर जगह ये होता था कि अपनी इनकम का सर्टिफिकेट लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। इतने दुखी हो गए थे। उन्होंने अचानक किसी ने बताया और वो कानपुर देहात से आए थे और यहाँ से पैर लगवा के गए और बहुत खुश थे। इस तरह के हम लोग ऐसा नहीं करते खाली फर्रुखाबाद, कहीं से कोई आ जाए उसकी पूरी तरह से सेवा करते हैं। खाना भी खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। हो सकता है अगर जरूरत होती है तो निःशुल्क दवाएं भी देते हैं और आर्टिफिशियल ये सब तो देते ही हैं। जो आपने देखा है, छड़ी मिलती है, ट्राईसाइकिल मिलती है, विभिन्न सहायक उपकरण या दिव्यांगों के जो भी उपकरण हो सकता है वो मिलते हैं। यसन ट्रस्ट के साथ कब से आपका ये दिव्यांग शिविर? हमें तो याद नहीं, जब से भी हमेशा से थे। फिर ये हुआ कि भाई ट्रस्ट से जुड़ के करो, नहीं तो आपके बाद ये खत्म। ट्रस्ट तो बराबर चलते, मैं भी ट्रस्टी हूँ उसमें। मुझे मालूम है। हाँ, तो वो बस ऐसे ही चलता रहा। और तो और मतलब जैसे हम लोगों ने ये सोचा कि हर आने वाले समय में कंप्यूटर शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा की चालू कर दिया 2021 में। हाँ, ऐसे छोटी छोटी चीजें हम लोग विचार करते हैं और चालू करते हैं। अभी विचार कर रहे हैं कि लोग आत्महत्या करते हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें
कि जो लोग परेशान हो कुछ म्यूजिक सीखें। जी। हमने देखा जो लड़के शराब वराब नहीं पीते वो म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हैं, उनको गुस्सा आती है तो ये म्यूजिक के साथ ही खेलते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं। तो इस तरह हम लोग छोटी छोटी चीजों पे विचार करके और सेवा की भावना से शुरू करते हैं। अभी किया नहीं है लेकिन मन में विचार आ रहा था, और फिर ये भी विचार आ रहा था पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो क्यों ना इतने विकलांग हमारे पास आते हैं, इनको हम तैयार करें और आने वाले गेम्स में इनको प्रमोट करें। इसके अलावा अन्य क्या आप जो आगे की योजनाएं हैं गरीबों की सेवा करने के, दिव्यांगों को, मरीजों की? गरीबों की सेवा तो आपको पता है, सन 72 से मैं फ्री, महीने के पहले इतवार को फ्री पेशेंट्स देखती हूँ। इसलिए देखती हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो पूरे 9 महीने में, हाँ, इस तरह से। इसके अलावा जितना भी हो सकता है सब सैंपल एम्पल की दवाएं आती हैं या किसी कंपनी से कह के दवा दिलवा देते हैं। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना से दवाएं मंगा के दिलवा देते हैं। जब पेशेंट की छुट्टी करते हैं उनसे चार्ज नहीं लेते, पर कैल्शियम आयरन सिर्फ इसलिए देते हैं कि अगर घर वाले उन्हें ताकत की दवा ना लाएं, कोई लापरवाही करे तो महिला को किसी प्रकार की कमजोरी ना लगने पाए। हालांकि करते नहीं है लेकिन मन में ये आता है कि महिला को कोई तकलीफ ना होने पाए। देखा गया कई बार आपने हड्डी की जांचें वगैरह करवाई और एक्सरे वगैरह कराया, इसे करके निःशुल्क। हमने देखा है कि बुढ़ापे में ज्यादा लोग मरते हैं तो वो कमर की हड्डी, कूल्हे की हड्डी टूटती है, फिर वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेडसोर बनते हैं, फिर मरते हैं। तो ये सोचा कि क्यों ना पहले से हड्डी की जांच करा के उनको ये बता दिया जाए कि आपकी हड्डी कमजोर है और आप विटामिन डी या कैल्शियम खाओ ताकि हड्डी टूटने ना पाए। देखो मरने का समय तो पक्का है, जब जिसे जिस समय जाना है जाएगा, लेकिन करड़ के ना जाए, बस यही चाहते हैं।